हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हरित गृह प्रभाव में उष्मायन किसके कारण होता है? तो 4 विकल्प यहाँ दिया गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कहा गया है वो हरित गृह प्रभाव के बारे में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं हरित गृह प्रभाव क्या होता है। तो इसी के कारण क्या होता है, उष्मायन की प्रक्रिया होती है। हम जानते हैं कि ये अगर मान लेते हैं कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का गैस है, ये हमारा वायुमंडल होता है, जिसमें कि मुख्य रूप से हरित गैस पाया जाता है, जिसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ये क्या करता है, सूर्य की प्रकाश की जो किरणें होती है, ये अगर सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं, ये सूर्य है, तो इसकी किरणें धरती पर आती है, तो टकराने के बाद ये किरणें वापस वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती, जिसके कारण ये जो वायुमंडल है यहाँ पर, ये वायुमंडल गर्म हो जाता है। वायुमंडल क्या होगा, यहाँ पर गर्म हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं उष्मायन। तो अगर ये हरित गैस यानी कि CO2 का मात्रा बढ़ जाए, अगर इसका मात्रा में वृद्धि होगी तो फिर इसका बहुत ही बुरा असर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगर CO2 की मात्रा सांद्रता बढ़ जाता है तो जो ग्लेशियर होते हैं पृथ्वी के ध्रुवों पर, ये ग्लेशियर पिघल सकता है, और पिघलने से क्या होता है, पूरी पृथ्वी पर जो है ये बाढ़ आ सकता है। तो इसके काफ़ी दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। चलिए विकल्प देखते हैं। पहला कहता है धरातल पर पहुंचने वाली अवरक्त किरणों के कारण, तो अवरक्त किरण के कारण नहीं होता है, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा है वायुमंडल में नमी की परत के कारण, ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता है। सी में है वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ने के कारण बढ़ने वाला तापमान, ये बिल्कुल हमारा सही दिया है जवाब। डी में वायुमंडल के ओजोन परत के कारण, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सर्वथा उपयुक्त उत्तर है हमारा वो सी नंबर है कि वायुमंडल में CO2 सांद्रता बढ़ने के कारण ही तापमान बढ़ता है, और उसी तापमान से हरित प्रभाव में उष्मायन होता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।